ज्योतिष ज्ञान पर आधारित डेली हॉरोस्कोप में आत्मचेतना के इस प्रारंभिक ट्रायल बेसिस वीडियो चैनल के सभी दर्शकों को उषा का हार्दिक अभिवादन। आशा करती हूँ आप सभी घर में होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस टास्क में हम जानेंगे सृष्टि रचना के कुछ मूलभूत सिद्धांतों और आत्मा के विषय में। संसार में मौजूद हर वस्तु, हर पदार्थ, हर प्राणी पूर्णतः नाशवान है, अर्थात जो आज भौतिक रूप से विद्यमान है वो एक दिन ख़त्म ज़रूर होगा। यानी जो चीज़ पैदा हुई है वो मरेगी भी ज़रूर, लेकिन उसके पैदा और उसके पालन पोषण और समुचित विकास के लिए कुदरत ने उसके लिए एक नाम राशि, एक पहचान चिन्ह, एक व्यक्तित्व निर्धारित कर रखा है। साथ ही एक मुकम्मल समय भी उसके लिए फिक्स रहता है, जिसके अनुसार तमाम वस्तुएं, भाग्य आदि उसको प्राप्त होते हैं। और यह सब निर्भर करता है उसके जन्म समय में आकाश मार्ग में स्थित सभी ग्रहों, उपग्रहों आदि की अवस्थिति पर, जो अपने गोचरीय प्रभाव से यथा समय उससे संबंधित सभी वस्तुओं, व्यक्तियों, विचारों आदि का संयोजन कर उस तक पहुंचाती हैं। वो मुकम्मल समय, वो विशेष योग और अन्य सभी संयोजन कौन से हैं और कब तक घटित होंगे, इसका ज्ञान आत्मदर्पण, भाग्य दर्पण और जीवन दर्पण के माध्यम से हो सकता है, जिसके बारे में अन्य वीडियो में बताया जाएगा। फिलहाल तो ये जानना ज़रूरी है कि संसार में मौजूद हर नष्ट होने वाली वस्तु, पदार्थ, प्राणी आदि के बीच केवल आत्मा ही है जो अजर, अमर और अविनाशी है, सदा शाश्वत है, जो संसार की मृत्यु की स्थिति में केवल अपने शरीर रूपी चोले को बदलकर पुनः नया चोला यानी नया शरीर धारण करती है और अपने पूर्व चोले से संबंधित समस्त रिश्तों, संबंधों यथा माता पिता, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, बहन भाई, मित्र शत्रु, सेवक स्वामी आदि धारित नामों का भी सर्वदा त्याग या विस्मरण कर देती है, क्योंकि विस्मरण और परिवर्तन ही तो संसार के कुछ मूलभूत नियम हैं। यदि विस्मरण यानी भूल जाने की प्रवृत्ति ना हो तो हमारा जीना बहुत ही दुश्वार हो जाएगा। तभी तो बोला गया है, बीती ताही विसार दे, आगे की सुधि ले ही। क्योंकि भूतकाल में ही हम अटके रह गए तो वर्तमान और भविष्यकाल भी खराब हो जाएगा या कभी आएगा ही नहीं। इसी प्रकार विस्मय के पश्चात अन्य नियम परिवर्तन लागू होता है, क्योंकि एक वस्तु, एक घटना, एक प्राणी, समय आदि से निकलकर ही अन्य वस्तु, घटना, प्राणी या समय इत्यादि तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन कभी कभी दोनों नियमों का एक साथ घटित होना भी ज़रूरी नहीं होता। जैसे कभी तो किसी काल विशेष की विस्मृति नहीं होती और काल यानी समय आगे बढ़ चुका होता है और हम वहीं ठहरे जाते हैं, अर्थात शरीर तो बड़ा हो जाता है लेकिन मन या दिल बच्चा ही रह जाता है। तभी तो कहते हैं दोस्तों, उम्र 55 की और दिल बचपन का। ऐसे ही कोमे या सदमे में गया व्यक्ति अपनी सदमे से की गई पूर्वावस्था में ही अटक जाता है और उसी समय को वह वर्तमान में तलाश कर रहा होता है। मृत्यु के उपरांत आत्मा शरीर तो छोड़ देती है, परंतु किसी संबंध की गहराइयों या प्रेम या शत्रुता आदि से मोहित या प्रभावित होकर पुनः नए रूप को नाम, स्वभाव, संबंध, पहचान आदि के द्वारा उसके अर्थात पूर्व जन्म के उस व्यक्ति या संबंध के संपर्क में आ जाती है, जिसे प्रकृति का सहयोग या काल का पुनर्चक्रण कहा जाता है और वसुधैव कुटुंबकम की भावना भी सार्थक होती है। भाग्य यानी प्रारब्ध और धर्म, कर्म, देश, काल, वातावरण, समय, संकल्प और विचार आदि के नियमों से बंधी हुई आत्मा कुछ सीमित मात्र तक ही अपने कर्म करने की स्वतंत्र है, अपने कर्म करने को स्वतंत्र है और तदनुसार कर्म फल प्राप्त करने को बाध्य भी है। यत पिंड तत्व ब्रह्मांड के नियमानुसार आत्मा के जीवन विकास का क्रमागत अध्ययन ही हमारा ध्येय है। इस वीडियो में अभी बस इतना ही। अगले टास्क में हम आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे नया ज्ञान, नई जानकारी के साथ। फिलहाल विश्वव्यापी महामारी कोरोना के इस माहौल में ना तो चिंता में और ना ही डर में रहें। रहना ही है तो अभी केवल अपने घर में रहें और यदि चाहें तो घर में रहकर दिए गए टास्क पर वीडियो बनाकर लोगों के दिल में रहें।
ब्रह्मांड के नियमानुसार आत्मा के जीवन विकास का क्रमागत अध्ययन ही हमारा ध्येय है। इस वीडियो में अभी बस इतना ही। अगले टास्क में हम आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे नया ज्ञान, नई जानकारी के साथ। फिलहाल विश्वव्यापी महामारी कोरोना के इस माहौल में ना तो चिंता में और ना ही डर में रहना, अभी केवल अपने घर में ही रहें। यदि चाहे तो घर में रहकर दिए गए टास्क पर वीडियो बनाकर लोगों के दिल में रहें।